एक राजस्थान के एक भक्त थे, वो जन्म से ही बड़े उदासीन हो गए। उदासीन का मतलब उदास को नहीं कहते, उदासीन का मतलब जो संसार से अंतर्मुखी हो जाए। ब्याह में रुचि नहीं, व्यंजनों में रुचि नहीं, वस्त्रों में रुचि नहीं, श्रृंगार में रुचि नहीं, व्यवहार में रुचि नहीं, उसको कहते हैं उदासीन। कई परिवारों में जन्म से ही बालक उदासीन से हो जाते हैं, उनको ज्यादा मन नहीं लगता। उनसे कहो कि भाई यार तुम्हारे घर में ब्याह है, सज धज लो, ऐसे ही आ जाएंगे। उनसे कह लो बढ़िया रोटी बनी है खा लो, ना धरो इसमें मिर्च का अचार दो, ऐसे ही खा लेंगे। कोई उनका ना तो उनके जीव में इतना स्वाद होता है, ना उनके तन को इतनी सजने संवरने की इच्छा होती है, ना उनको ऐसा मन कि मुझसे कोई ज्यादा लोग बात, वो जन्म से ही उदासीन होते हैं। तो राजस्थान में 3 भाई थे, बीच वाले एक भैया वो उदासीन, उनको मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, सब जगह से उदासीन हो गए। उनके बड़े भैया छोटे भैया सबने खूब प्रयास किया कि हमारे बीच वाले भैया कहीं काम करें, कहीं नौकरी करें, कहीं लग जाएं, कुछ तो कमाएं। राजा के यहां दोनों बड़े भैया और छोटे भैया दोनों कार्य करते थे, और राजा से कह के उन्होंने बीच वाले भैया की भी नौकरी लगवा दी, लेकिन 2-3 दिन काम करके भागे आए, मन नहीं लगा। संसार कितना स्वार्थी है। घर के लोगों को कुछ दिन बाद वो खटकने लगे, कुछ करते धरते नहीं है, बस पाते रहते हैं, पड़े रहते हैं। व्यंग में एक दिन घर के लोगों ने कह दिया, बोले कुछ करते तो हो नहीं, पूरे दिन रोटी उड़ाते हो। पता चलती जब स्वयं जाते, स्वयं बना के खाते। अब उनको इतना ज्यादा ये बात पीड़ा देने लगी, अब घर के लोगों को हमारा उपस्थिति से सुख नहीं, तो हम चले जाते हैं। उन्होंने निर्णय लिया, घर वालों से कहा हम घर छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग प्रेम से निवास करिए, हम कहीं और रहेंगे। घर के लोगों ने कहा कहां जा रहे हो ये तो बता दो। बोले क्यों, क्या करोगे? और कल को तुम्हारे प्राण चले गए, हम लोग आएंगे तुम्हारे शव को लाके तुम्हारा अंतिम संस्कार तो कर देंगे। बोले नहीं, जब हमसे ही आपका कोई संबंध नहीं है तो फिर हमारे अंतिम संस्कार से भी आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो छोटे बड़े भैया व्यंग में बोले तो फिर कौन करेगा तुम्हारा संस्कार? बोले आपका कौन करेगा? बोले हमारे तो हैं, हमारे अपने, वो करेंगे। बोले मेरे श्री राम है, राम जी करेंगे। और मैंने राम कथा में सुना है कि उन्होंने जटायु का संस्कार किया था, मेरा भी वही करेंगे, क्योंकि मैं उनको अपना मानता हूं। निकल